तो झारखंड के देवघर में रोपवे पर ट्रॉलियों के टकराने से जो बड़ा हादसा हुआ है, लगातार हम आपको उससे जुड़ा हर अपडेट दे रहे हैं। और देखिए, ये हादसा हुए लगभग 20-22 घंटे हो चुके हैं। अभी तक 48 फंसे हुए लोगों को नहीं निकाला जा सका है। ताजा अपडेट यह है कि 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 8 लोग जख्मी हो गए हैं। कल दोपहर यह हादसा हुआ और अभी भी 48 लोग ट्रॉलियों में फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत बचाव के काम में कई टीमें जुटी हैं, जिसमें एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम भी है और अब वायुसेना को भी इसमें जोड़ा गया है। हादसा जो हुआ वो देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड में हुआ है। ये रोपवे त्रिकुट पहाड़ पर बना हुआ है, जहां पर ये हादसा और अब इसमें फंसे लोगों को निकालने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हवा में लटके हुए, ट्रॉलियों में फंसे हुए ये लोग और इन तक कैसे मदद पहुंचे, कैसे इन टीमों के जो लोग हैं वो पहुंचे। फिलहाल एक सवाल, हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साहब जुड़ गए। बन्ना गुप्ता जी, एबीपी न्यूज पर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं अपडेट आपके जरिए जानना चाहती हूं, क्योंकि यहां फंसे हुए 48 लोगों को कैसे निकाला जाए, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्या आपके पास जानकारी है सर? नहीं, निश्चित तौर पर यह घटना काफी दुखद है और इस घटना को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। और हमने अभी इसमें एयरफोर्स के 2 चॉपर भी लगे हुए हैं, साथ में एनडीआरएफ की टीम भी काम कर रही है। हम लोग बहुत जल्दी इसको रेस्क्यू करके ये सारे लोगों को वहाँ से सही सलामत निकाल लेंगे। और उसके बाद जो है इसकी जो है एक उचित स्तर पर इसकी जांच भी करवाई जाएगी कि आखिर किन कारणों से जो है ये घटना घटी है। और इसमें जो मौत हुई है ये भी काफ़ी दुखद है। लेकिन अभी पहला काम है कि बन्ना गुप्ता जी, अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जुड़े हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बहुत ढिलाई बरती, इस पूरे हादसे को सीरियसली नहीं लिया, देर से काम एक्शन में आई सरकार। जो आपके सहयोगी मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, वो सुबह 6 बजे देवघर पहुंच के बाबा के दर्शन कर लिए, लेकिन यहाँ मुश्किल में फंसे लोगों के लिए ग्राउंड जीरो पे नहीं पहुंच पाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी घटना होती है, किसी भी घटना में मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जब वहाँ लोग फंसे हुए हैं तो ये सबसे पहला आपका, हमारा और सभी लोगों का फर्ज और धर्म है कि जो भी लोग वहाँ फंसे हैं उनको कैसे भी सही सलामत सुरक्षित उनको निकालना है। और राजनीति के बहुत विषय हो सकते हैं, बहुत सब्जेक्ट हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप के समय काफ़ी मिल सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन अभी वर्तमान में हमारी स्थिति सिर्फ ये है कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता पूर्वक, हमने उपायुक्त को भी, वहाँ के सारे अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि सबसे पहला हमारा फर्ज है कि जो 48 लोग अभी फंसे हुए हैं ट्रॉलियों में, उनको सही सलामत उनको निकाल कर सुरक्षित उनको कर दिया जाए। इसके बाद फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे कहाँ पर किसकी गलती है, कहाँ पर कुछ तो गलतियाँ हुई होंगी। बिना गलतियों के तो ये घटना नहीं घटी है। तो जो भी लोग ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, गलती किसी ना किसी लापरवाही के बगैर ये हादसा हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना कि कल दोपहर में ये हादसा हुआ, अभी तक राज्य का कोई मंत्री वहां पर नहीं पहुंचा है और आप कह रहे हैं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही ना, क्योंकि इस हादसे की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। क्या मैं तो ये कह रहा हूँ ना, देखिए कहते हैं ना, यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक, इज द मिस्टेक एज द मिस्टेक, दैट इज द मिस्टेक। तो गलती तो करना तो चलिए, गलती मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन गलती को रियलाइज करना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और ये बताइए बन्ना गुप्ता जी, तो इसकी जांच जरूर होगी। अभी तक कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की इस हादसे की वजह से मृत्यु हो चुकी है और कितने लोग फंसे? 8 लोग घायल हैं, 8 लोग घायल हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है, जबकि जानकारी ये भी है कि एक की जगह एक नहीं है, 2 है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अधिकारी तौर पे जो है अभी मैं उसकी पूरी स्टीनअप कर रहा हूँ, क्योंकि आपदा प्रबंधन मंत्री भी हूँ, तो मैं इसकी पूरी जांच भी करवाऊंगा और इसको जो भी इसमें दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई होगी। निशिकांत जी दुबे कह रहे थे, आप तो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, कि वो मौके पर हैं और राज्य सरकार का कोई मंत्री मौके पर पहुंचा नहीं है और उन्होंने 2 महिलाओं और एक बच्चे की मौत की दुखद जानकारी एबीपी न्यूज़ को दी है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि देखिए कोई भी घटना होती है, स्वाभाविक है कि घटना, किसी की भी मौत होती है और मौत में आदमी को वेदना पीड़ा होनी चाहिए, ये ठीक है। निशिकांत भाई वहाँ के स्थानीय सांसद हैं, वो गए हैं और अच्छी बात है कि वो वहाँ पर हैं,
उनको उनकी भी जवाबदेही है, हमारी भी जवाबदेही है। जनता ने उनको और हमको सभी को जनता के हितों के दायित्व के लिए ही ना जनता ने चुना है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी जो है जांच भी होगी, जी। और लेकिन जांच होने के पहले मेरी बात सुन लीजिए, जांच होने के पहले हमको सबको सुरक्षित कैसे निकालें ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले उनको सुरक्षित निकाल लें, जान माल की सुरक्षा हो जाए, और जब सुरक्षित हो जाए तो उसके बाद फिर जो है हम लोग निश्चित तौर पर जो हमारे माननीय सांसद की बात है उसको भी गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा कि उन्होंने यदि कोई किसी विषय ठीक है पर बन्ना जी। उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है बन्ना जी, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ पर्यटन सचिव अमिताभ कौशिक भी जुड़ गए हैं। अमिताभ कौशिक, मैं आपसे ताज़ा अपडेट आप ही से समझना चाहूंगी। अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन, अमिताभ कौशल हमारे साथ जुड़ गए, माफ कीजिएगा। क्या कुछ हो रहा है वहां पर? 48 लोग फंसे हुए हैं, कैसे निकाले जाएंगे, अभी तक एक सवाल है। देखिए, मॉर्निंग में ही इंडियन एयरफोर्स और आर्मी, उसके अलावा एनडीआरएफ सब लगी हुई है वहाँ पे। एनडीआरएफ, जैसा आपको जानकारी होगा, कल से ही प्रयास कर रही थी, लेकिन आज सुबह सप्लीमेंट कर दिया है हम लोग ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी और एयरफोर्स के भी एफर्ट्स को साथ दिया। तो एयरफोर्स और आर्मी के जो बेस्ट ह्यूमन एसेट रिसोर्सेज हैं और मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको वहाँ डिप्लॉय किया गया है। जो पूर्व में भी इस प्रकार की जहाँ पर इंसिडेंट इंडिया में कहीं हुए हैं तो वहाँ पर भी इन्होंने ऑपरेट किया है और उन स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन करा है सक्सेसफुली। तो ऐसा कोई थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट है, जैसा कि आपने देखा होगा, टाइम लग रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग इट्स बेस्ट और आर्मी और एयरफोर्स अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अमिताभ कौशल जी, वहाँ 24 घंटे की तकरीबन हो चुका है, लोग फंसे हुए हैं, पानी नहीं मिल पाया है। क्या अभी तक का कोई अपडेट है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें सबसे पहले इनको खाना पानी कुछ पहुंच गया हो? ये टॉप प्रायोरिटी है, वो भी टॉप प्रायोरिटी है। देखिए, उसमें इशू है कि वो जो रिमोट ट्रॉलीज हैं जिसमें लोग फंसे हैं उन तक पहुंचना ही सबसे बड़ा इशू। तो जहां पर सर्विस ट्रॉली से पहुंचा जा सका वहां पर पहुंच गए, जहां पर नहीं पहुंचा जा सका तो उन्हीं तक पहुंचने के लिए चाहे वो रेस्क्यू हो या वहां पर फूड पैकेट पहुंचाना हो, तो उसी के प्रयास में इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं और वो टॉप प्रायोरिटी पे जी दोनों चीज। अमिताभ जी, एक और जानकारी आपसे चाहते हैं कि अभी तक कैजुअलिटी कितनी हुई है और कितने लोग घायल हैं, इसे लेकर सही आंकड़ा क्या है? देखिए, वहां पर अभी भी ट्रॉली में 48% जो हैं वो हमारे पास डिटेल्स हैं कि किस ट्रॉली में कितने हैं। 48% अभी भी ट्रैप्ड हैं। इसके अलावा जी हाँ, उसके अलावा करीब 10 जने जो इंजर्ड की लिस्ट है और एक डेथ की रिपोर्ट है। अब उसके और जो इंजर्ड हैं उसमें और अपडेट हम लोग ले रहे हैं कि उनकी कंडीशन स्टेबल है या डिटेरियोरेट करी है कि क्या है। अच्छा, तो अभी श्योर नहीं है कि जो बाकी इंजर्ड हैं वो उसमें से कितने लोगों की और इस हादसे में दुखद मौत हुई है, ये समझना चाह रहे हैं। ये 48 लोग हैं, वो कितनी ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं और इन ट्रॉलियों के बीच एक दूसरी ट्रॉली से कितना गैप पर हैं ये लोग? ये टोटल हैं ट्रॉली 12 ट्रॉली हैं। हेलो जी हाँ, टोटल 12 ट्रॉली। 12 ट्रॉली में 48 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जी जी। और ये ट्रॉलीज के बीच गैप कितना है, अगर आपको जानकारी हो तो? नहीं, वो इंफॉर्मेशन तो अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लंबा रोपवे है और अलाइनमेंट अलग अलग है। मतलब कुछ सारे एक प्लेन में नहीं है। जैसा रोप अगर एक पहाड़ से चोटी से दूसरी चोटी पे जाती है तो अलाइनमेंट अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होता है। ठीक है, शुक्रिया आपका अमिताभ कौशल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। हमारे साथ झारखंड के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन भी जुड़ गए हैं। हफीजुल हसन साहब, एबीपी न्यूज पर स्वागत है आपका। आपके पास क्या जानकारी है इस हादसे से जुड़ी हुई? कितनी मौतें हो चुकी हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है वहां पर?
देखिए, सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन एयरफोर्स के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। और अभी 2 मिनट में तो पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं। 2 मिनट में हम वहाँ घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। सारा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कैजुअलिटी हुई है और 5-6 घायल हैं, वो सब ठीक है। हेलो जी जी हफीजुल हसन साहब, आप मौके पर जा रहे हैं जैसा आपने मुझे बताया, जहां घटना हुई जा है? रहे हैं, बस 2 मिनट में हम लोग पहुंच हफीजुल जी, आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, कल दोपहर ये हादसा हुआ और ये सवाल तो मेरा भी आपसे कि इतना वक्त लगा दिया आपने वहां पहुंचने में। सुनिए, कल 5:30 बजे का हादसा हुआ, ठीक है। 6 बजे मुझे, ठीक है, शाम को। इसके बाद मेरा टीम टोटल जितना था सारा पहुंचा हुआ था, ठीक है। और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं सारा व्यवस्था लेकर के। कब और रात भर भी हम लोग ये लाइनअप में है, सब चाहे मेडिकल का हो या प्रशासनिक हो या हफीजुल जी, शिक्षा का हो, सारा। हफीजुल हसन जी, जितनी एजेंसियां लगी हैं आप उनके निश्चित रूप से संपर्क में होंगे। कितना वक्त लग जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन में? हमें बताया गया 12 ट्रॉली में ये लोग फंसे हुए हैं, 48 लोग। जी। कितना वक्त लगेगा इन सबको निकालने में? 10 से 15 मिनट में और सारा हम अप टू डेट दे देंगे, ठीक है। जी, अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं। चलिए, कुछ हादसे की प्राथमिक जानकारी मिल पाई है हफीजुल जी? चलिए, संपर्क कट गया। हमारे साथ हफीजुल हसन थे और पर्यटन मंत्री हैं, ग्राउंड जीरो पर मौके पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर में वे वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि कल शाम की घटना है, उसके बावजूद वहां 2 मंत्री होने के बावजूद देवघर में ग्राउंड जीरो पर कोई नहीं पहुंचा था। लेकिन अब से थोड़ी देर में हफीजुल हसन वहां पर पहुंचेंगे। पर्यटन मंत्री, उनका कहना है कि शाम से लगातार कोशिश हो रही थी एनडीआरएफ के जरिए फंसे हुए लोगों को निकालने की। अब तक जो है वो 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हफीजुल हसन ने एबीपी न्यूज़ को बताया अभी 8 से 10 लोग घायल हैं और 12 अलग अलग ट्रॉलियों में 48 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए, चॉपर के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तेज़ हवा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही है। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।